So question number 24, first entry is bought chairs for cash. जब चेयर खरीदोगे, टेबल खरीदोगे या कोई भी चीज खरीदोगे which is a part of furniture, the journal entry will not be chairs account debit to cash account. The journal entry will be furniture account debit to cash account. So write down furniture account debit to cash account. Furniture account debit to cash account. Amount लिख लो 5,000. ब्रैकेट्स में नरेशन आएगा, वो अभी हम नहीं लिखा रहे हैं, वो अभी तुम लोग भी मत लिखो, एग्जाम में लिखने का होगा और घर में कभी कभी लिख लेना. नेक्स्ट एंट्री इज April 4th. आदित्य इसका जर्नल एंट्री बोला April 4th. आदित्य इसका जर्नल एंट्री बोलो. रीड द सेंटेंस. क्या? April 4th का जर्नल एंट्री बोलो. रीड द क्वेश्चन एंड से द जर्नल. एक मिनट वही पढ़ रहा हूं. सर नहीं समझ आ रहा क्या लिखे. क्वेश्चन है बॉट टेबल्स फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर हाउस. एक सेकंड रुको. बॉट टेबल्स फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर हाउस. सर बोलो. रुको, उसको बोलने दो. आदित्य क्या होगा जर्नल एंट्री? सर नहीं समझ आ रहा है. तुम सुने थे अभी हम पहला वाला बोले थे? नहीं सर, मैं अभी बाहर गया था. सर मैं बाहर गया था, अभी जस्ट आया. फर्स्ट एंट्री है फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट. व्हेन यू आर बाइंग चेयर or buying table or anything which is a part of furniture, then you will say furniture account debit. Okay? और अगर ये कैश परचेज है तो टू कैश अकाउंट. हाँ विवेक बोलो. April 4th का एंट्री. सर इसमें भी सेम ही होगा, फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट. मेहुल इसमें इसका एंट्री सेम होगा तो? मेरे ख्याल से ये फर्नीचर अकाउंट टू मॉडर्न फर्नीचर होम अकाउंट. यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया हुआ है विवेक कि ये कैश में परचेज किया हुआ है. ठीक है. सेकेंडली यहाँ पे जिस कंपनी से परचेज किया हुआ है उसका नाम दिया हुआ है. मींस कैश नहीं लिखा हुआ है प्लस सप्लायर का नाम दिया हुआ है. तो इसका मतलब है यू विल अज्यूम दैट ये कैश परचेज नहीं है, क्योंकि अगर ये कैश परचेज होता तो वो लोग लिखते बॉट टेबल्स बस. सप्लायर का नाम क्यों दिया हुआ है? सप्लायर का नाम दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये कैश परचेज नहीं है और सप्लायर का नाम दिया हुआ है ताकि सप्लायर का नाम हम लोग याद करके लिख सकें. So we will assume that it is credit purchase and therefore the journal entry will be furniture account debit to supplier का नाम मॉडर्न फर्नीचर हाउस अकाउंट. मींस मॉडर्न फर्नीचर हाउस. ओके मेहुल गुड. तो ये लिख लो. नाउ गो टू journal entry of April 6th. It is returned tables to modern furniture house account. अच्छा इसका एंट्री क्या होगा आदित्य बोलो. April 6th. What will be the journal entry? Urvi, can you say? Urvi, तुम्हारा तो माइक नहीं चल रहा है. Returned tables. अच्छा मेहुल बोलो इसका. सर इसका होगा मॉडर्न फर्नीचर होम अकाउंट टू फर्नीचर रिटर्न अकाउंट. इसमें रिवर्स एंट्री कर दो. फोर्थ को जो एंट्री किए थे उसका रिवर्स कर दो. इसमें रिटर्न अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि ये परचेज नहीं है. परचेज होने से परचेज रिटर्न आता है.
हम लोग फर्नीचर लिए थे, उसमें से कुछ फर्नीचर रिटर्न कर रहे हैं, तो अप्रैल 4 में जो एंट्री हुआ था उसका रिवर्स एंट्री होगा. सो द एंट्री विल बी मॉडर्न फर्नीचर हाउस अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट. मॉडर्न फर्नीचर हाउस अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट, because we are returning, so the previous entry will get reversed to some extent. और इसका अमाउंट 1000. 8th अप्रैल. विवेक 8th अप्रैल जल्दी से बोलो. हाँ सर, टू कैश अकाउंट और नीचे में होगा टू फर्नीचर अकाउंट. तो ऊपर 2 नहीं होगा, सिर्फ कैश अकाउंट डेबिट होगा. हाँ कैश अकाउंट सर, वो नीचे में टू कैश लिखते हैं अकाउंट ना डॉट डॉट इसलिए डेबिट. गलती से. कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. फर्नीचर अकाउंट. तो ये कैश आ रहा है, कैश मेरे पास आ रहा है, और चेयर या फर्नीचर जा रहा है, बिकॉज आई एम सेलिंग द चेयर्स. ठीक है, गुड. सो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. अप्रैल 12 का एंट्री बोलो विवेक. विवेक अप्रैल 12 का एंट्री बोलो, सेम हिसाब हाँ से सर, बोलो. हाँ सर, वो ऊपर में होगा ऊपर में होगा क्या बोलते हैं, रामा फर्नीचर. हाँ, और नीचे में होगा टू फर्नीचर अकाउंट. ठीक है, वेरी गुड. तो यहाँ पे लिखा है सोल्ड टेबल्स, और जिसको सेल कर रहे हैं उस पर्सन का नाम है, और यहाँ बाय कैश नहीं लिखा हुआ है. अगर बाय कैश नहीं लिखा हो और जिसको सेल कर रहे हैं उसका नाम दिया हो, तो इसका मतलब है कि ये क्रेडिट सेल्स है. ये क्रेडिट सेल्स है, उसको फर्नीचर सेल किया गया है उधार में. तो इसका मतलब है यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट नहीं होगा, क्योंकि कैश नहीं आ रहा मेरे पास, एटलीस्ट अभी नहीं आ रहा. तो जिसको सेल किए हैं वो मेरा डेटर बन गया. ही बिकम्स माय डेटर. सो जर्नल एंट्री विल बी डेटर अकाउंट, विच मीन्स जो डेटर का नाम है वो लिख दो. रामा फर्नीचर्स अकाउंट, रामा फर्नीचर्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. रामा फर्नीचर्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. Then you have April 18th. आदित्य इसका बोलो एटलीस्ट. आदित्य इसका बोलो. आर यू देयर? Your voice is not accessible. Okay, Mehul say. सर वो क्या बोलते हैं, कैश बोलो. अकाउंट टू उसका कैश अकाउंट से उसका समझ नहीं आ रहा सर. कैश अकाउंट डेबिट होगा, उसके बाद नहीं समझ रहा. तुमको यूट्यूब वीडियो देखे तुम सुने नहीं थे क्या वो सब? यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास? कैश आ रहा है या सोफा आ रहा है? आ क्या रहा है मेरे पास? सोफा. तो फिर कैश अकाउंट डेबिट नहीं होगा. जो चीज आता है उसको डेबिट करोगे. ओके सर. मतलब मेरे पास फर्नीचर आ रहा है, राइट? हाँ सर. और क्या जा रहा है सर? कैश. तो फिर एंट्री क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट. फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट. टू कैश अकाउंट. तो लिखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अब रुको एक बार, हम फटाफट सारा बोर्ड में लिख रहे हैं. सो मेरा जो एंट्रीज है, पहला था 2024 कर रहे हैं ना हम लोग. 1st, 4th, 6th, 8th, 12th, 18th. पहला है बॉट चेयर्स फॉर कैश, यानी फर्नीचर टू कैश. इसका एंट्री है 5000. उसके बाद है फर्नीचर टू मॉडर्न फर्नीचर हाउस. इसका है एंट्री 10,000. उसके बाद है रिटर्न टेबल्स टू मॉडर्न फर्नीचर हाउस टू फर्नीचर 1000. देन 8th अप्रैल सोल्ड चेयर्स. इसका होगा कैश टू फर्नीचर 7,000. 12th को सोल्ड टेबल्स, तो रामा फर्नीचर
to furniture 14,000, and last one furniture to cash, which is 20,000. So अब लेजर हम लोग को करना है। लेजर मतलब हम लोग को यहाँ पे ऊपर लिखो लेजर, उसके बाद लिखो फर्नीचर अकाउंट। यू हैव टू ड्रॉ फर्नीचर अकाउंट एंड नाउ यू विल मेक, पेज को 2 में डिवाइड कर लो। यहाँ पे 4 कॉलम्स होगा, डेट, सर पर्टिकुलर्स, सर तो ये जर्नल हम लोग जो बनाए हैं Amount. उसका अलग अलग पेज में। हाँ, डेट पर फ्यूचर में मैंने कुछ दिन बाद तुम लोग को डायरेक्टली हम सिखा देंगे डायरेक्टली लेजर कैसे बनाना है, लेकिन अभी तुम डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, अभी जर्नल दे के करना पड़ेगा। मतलब डायरेक्टली कोई कोई लोग कर सकते हैं, मेहुल शायद तुम कर पाओगे। अभी तुमको मेंटली जर्नल सोचना और फिर यहाँ पे पोस्टिंग करना है। ओके, नाउ लुक एट द, एक सेकंड रुको, मेरा पेन चेंज करना दो। यहाँ पे डेबिट लिखो और इस साइड क्रेडिट लिखो, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। नाउ लुक एट द फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री क्या है विवेक? रीड द फर्स्ट एंट्री, April 1। April 1 Brought chair for cash. नहीं, जनरल एंट्री, तुम्हारा जर्नल देखो और उसका एंट्री अच्छा, जनरल है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम लोग ये कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैश अकाउंट बना रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं? हम लोग ये कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? फर्नीचर अकाउंट, राइट। तो तुम इस जर्नल एंट्री में मुझे बताओ फर्नीचर डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो फिर तुम डेबिट साइड में जाओ, यहाँ का डेट लिख लो April 1। ओके, अब डेबिट साइड में यहाँ पे लिखोगे टू, जिसके अगेंस्ट डेबिट हो रहा है फर्नीचर। ये किसके अगेंस्ट डेबिट हो रहा है? कैश के अगेंस्ट। तो यहाँ पे लिखोगे टू कैश अकाउंट 5,000। ओके, ये करो और फिर नेक्स्ट वाला विवेक ट्राई करो, April 4। सर मेरा ये सम हो गया, 25 कर की बाद में करें। हाँ सर, हाँ बताए। हाँ, नहीं तुम्हें कर सर ये जो डेबिट हो रहा है वो है फर्नीचर अकाउंट और जो क्रेडिट होगा वो है वो MFS। जो भी उसका फुल फॉर्म था मॉडर्न। तो हम लोग ये फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं, तो फर्नीचर मेरा डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में आओ, यहाँ लिखो April 4। अब यहाँ क्या लिखेंगे डेबिट साइड में? फर्नीचर अकाउंट, मॉडर्न फंड, नहीं फर्नीचर। एक तुम जो लेजर बना रहे हो, हम लोग यहाँ पे लेजर किसका बना रहे हैं? फर्नीचर अकाउंट का। ये याद रखो मेहुल, उर्वी, सब कोई, कि अगर तुम फर्नीचर अकाउंट बना रहे हो तो फर्नीचर अकाउंट में कभी भी फर्नीचर का नाम ही नहीं आएगा। जैसे कि अगर विवेक, अगर तुम हिसाब कर रहे हो, ठीक है, सपोज तो हम लोग सब ट्रेडर्स हैं, तुमने मुझसे कुछ खरीदा, मुझे कुछ बेचा, तुमने मेहुल से कुछ खरीदा, मेहुल को कुछ बेचा। तुम जब हिसाब बनाओगे तो तुम मेरा नाम लिखोगे, मेहुल का नाम लिखोगे, उर्वी का, आदित्य का, ये लोग का नाम लिखोगे। कभी भी अपना नाम लिखोगे कि आई बॉट दिस फ्रॉम माई सेल्फ या आई सोल्ड इट फ्रॉम माई सेल्फ। तो वैसे ही फर्नीचर अकाउंट में का मतलब है कि फर्नीचर अकाउंट में कभी फर्नीचर नहीं आएगा। फर्नीचर जिस चीज के अगेंस्ट खरीदा गया है या बेचा गया है उस चीज का नाम आएगा।
तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं फर्नीचर हम लोग का खरीदा गया है कैश के अगेंस्ट, तो कैश का नाम आया। अप्रैल 4 को फर्नीचर खरीदा गया है मॉडर्न फर्निशिंग हाउस से, तो इसका नाम आएगा। अप्रैल 6 में क्या हो रहा है, फर्नीचर रिटर्न किया गया है, तो किसको रिटर्न किया गया उसका नाम आएगा, एमएफएच का नाम वापस से आएगा। सर मेरे को एक बार ये लेजर बनाना सिखाइए ना, वो मेरे को राइट लेफ्ट वाला मैं बना ले रहा हूँ, राइट वाला मेरे को नहीं समझ आ रहा कैसे बनाए। अभी बता रहे हैं, अभी तुम देखो, अभी 6th एंड 6th को फर्नीचर ऊपर है या नीचे है, फर्नीचर मेरा नीचे में है यानी क्रेडिट साइड में है, हाँ समझे। तो अगर फर्नीचर क्रेडिट साइड में होगा तो फिर ये वाला एंट्री का रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड में, समझे। तो इस एंट्री को रिकॉर्ड करोगे अच्छा क्रेडिट साइड में, यानी यहाँ पे चले आओ, यहाँ लिखो अप्रैल 4 के बाद लिखो, मतलब नीचे लिखो अप्रैल 6। अगेन ये फर्नीचर अकाउंट है तो यहाँ बाय फर्नीचर नहीं होगा। अप्रैल 6 को फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है और जिसके अगेंस्ट क्रेडिट हो रहा है उसका नाम आएगा, यानी एमएफएच आएगा वापस से 1000। तो यहाँ पे बाय लिखते हैं, बाय मॉडर्न फर्निशिंग हाउस 1000, सॉरी एक ही बार आएगा 1000, यहाँ पे था 10,000। नाउ लुक एट द नेक्स्ट एंट्री। अच्छा विवेक नेक्स्ट एंट्री बोलो 8 अप्रैल का। हाँ सर एक मिनट, डेबिट होगा कैश और सॉरी नहीं क्रेडिट होगा कैश, फर्नीचर नीचे है तो क्रेडिट होगा कैश। तो हम लोग क्या यहाँ लिखेंगे या यहाँ लिखेंगे सर राइट हैंड साइड समझो, यहाँ डेट लिख लो, ठीक है। तो डेट लिख लो 8, लिख लो अप्रैल 8। अब यहाँ पे क्या लिखे हम एग्जैक्टली, जल्दी बोलो। सर वहाँ पे टू कैश अकाउंट, पहले बाय लिखोगे, टू हमेशा यहाँ लिखते हैं, यहाँ बाय लिखोगे, बाकी सब ठीक है, बाय कैश अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट लिख लो, अमाउंट 7,000 है शायद, इस साइड हमेशा बाय लिखोगे। अच्छा इसके बाद है रुको 8 हो गया है 12th में लिखा है आरएफ, जो भी इसका फुल नेम है, टू फर्नीचर। यहाँ पे भी फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है, सो गो टू क्रेडिट साइड, राइट हियर अप्रैल 12, देन बाय आरएफ अकाउंट, देन शॉर्ट में आरएफ लिख रहे हैं 14,000 है ना, अमाउंट चेक कर लो। एंड द लास्ट वन फर्नीचर टू कैश अकाउंट। जल्दी बोलो विवेक, जल्दी बोलो। सर कैश अकाउंट डेबिट, मतलब डेबिट साइड में लिखेंगे, यहाँ लिखो अप्रैल 18, टू लिखना पड़ेगा यहाँ पे, टू कैश अकाउंट, और अमाउंट है टू कैश अकाउंट लिख के, कितना अमाउंट है इसका 20,000 है। हाँ सर 20 है 28 है 20,000। ओके अब एक काम करो, चेक करो इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल, और मुझे बताओ कि कौन सा साइड का टोटल ज्यादा बड़ा है। दोनों साइड को टोटल करो। शिवांश ये वाला सम तो खत्म होने वाला है, इसका रिकॉर्डिंग देख लेना, और इसके बाद हम जो एक और सम करेंगे वो वहां से तुम स्टार्ट करना। सर पता नहीं सर मेरे जूम में क्या प्रॉब्लम हो गया है सर, खुल ही नहीं रहा, दूसरे फोन से अभी हम ज्वाइन किए हैं सर। और कभी कभी होता है। और एक बार सम नंबर 25 हम अभी ग्रुप में एक पिक भेजे, उसका सम नंबर 25 पढ़ो, हम 2 मिनट में वो सम स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। ये नंबर 24 है, ये तुम रिकॉर्डिंग में देख लेना। अच्छा इसका टोटल करो विवेक, देखो और मेहुल तुम भी। लेफ्ट साइड में कितना आ रहा है 20,000 प्लस 10,000 इज 30,000 प्लस 5,000 इज 35,000। 35 यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे एक बार लिख रहा है। अच्छा राइट साइड में आ रहा है 14 प्लस 7 21 22 22,000। तो इसका मतलब है
कि जो हैवियर साइड है या भारी साइड है वो ये वाला साइड है, ठीक है। तो तुम इस साइड का जो टोटल है वो यहाँ नीचे में लिख दो और ये सेम टोटल यहाँ पे लिख दो। अब जो डिफरेंस है इसका टोटल 35 नहीं है ना, इसका टोटल 22 है, तो जो डिफरेंस है वो यहाँ ऐड कर दो। समझ में आ रहा है? 35 माइनस 22 अगर करोगे तो 13 आएगा, 13,000। तो डिफरेंस यहाँ ऐड कर दो, यहाँ पे डेट दे दो इस मंथ का लास्ट डे। अगर अप्रैल मंथ चल रहा है तो अप्रैल का लास्ट डे दोगे। अप्रैल में 30 डेज होते हैं तो अप्रैल 30। यहाँ लिखोगे बाय लिखोगे क्योंकि ये साइड में हमेशा बाय आएगा, तो बाय लिखो। और इसके लिए लिखोगे बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंस कैरीड डाउन। समझ में आया? और जस्ट एक काम करो कि ये इसको क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं, यानी इस मंथ में मैंने जितना भी परचेज या सेल किया, परचेज भी किया सेल भी किया, सब मिला के मेरे पास अभी 13,000 का फर्नीचर है। मेहुल इसका मतलब क्या है? इस क्लोजिंग बैलेंस का मतलब ठीक है सर। ये बाय बैलेंस सीडी 13,000 तुम्हारा आया है, इसका हाँ। मतलब क्या है? इस लाइन का क्या मतलब है? मतलब इतना बैलेंस रहेगा और वो कैरी बोर्ड फॉरवर्ड हो जाएगा अगले महीने पे। क्या जिसका बैलेंस रह गया है? सर उतना प्रॉफिट हुआ है। नहीं, प्रॉफिट नहीं हुआ है। वो एक्स्ट्रा जमा क्या किया किसका था, वो balance एक्स्ट्रा रह गया? पे कर दिया था, एक्स्ट्रा नहीं, पे एक्स्ट्रा पे नहीं किया था, वो एक्स्ट्रा पे नहीं किया था। हम उसके तुम्हें पास इजाफा उतना समझा बच रहे गया हैं। है। नहीं, हम उतना क्या बच गया, लेकिन उतना क्या बच पैसा गया है? पैसा नहीं, पैसा नहीं बचा है। हम लोग ये क्या कर रहे हैं? फर्नीचर अकाउंट कर रहे हैं। इसका मतलब है इतना का फर्नीचर बच गया है। हम एग्जांपल दे रहे हैं। शिवांश तुम्हें देखो, सपोज शिवांश, हम लोग शिवांश इज द प्रोप्राइटर। शिवांश एक बिजनेस खोला और वो 5 तारीख को 10,000 का फर्नीचर खरीदा, ठीक है, परचेज सोल्ड। 6 तारीख को 2,000 का बेचा, फिर 15 तारीख को 3,000 का बेचा और 20 तारीख को 8,000 का खरीदा। अब तो मुझे बोलो उसके पास लास्ट में कितना का फर्नीचर बचेगा? शिवांश देखो ध्यान से आंसर बोलो। 13 के। लास्ट में कितना का फर्नीचर बचेगा? शिवांश तुम्हारा आंसर? सो मेरा आंसर है 13। क्योंकि उसने टोटल जो परचेस किया था उसको हाँ, तो सर। ऐड कर लेते हैं पहले। हम लोग क्या कर हाँ, रहे हैं यहाँ पे? हम लोग इन दोनों को ऐड कर रहे हैं कि टोटल परचेस सो ऐड करके फिर 18 में सब्ट्रैक्ट से, करना है। हाँ, तो 18 में से हम लोग सेल कर रहे हैं 5, तो उससे मुझे जो पता, उसको हम लोग 13,000 को क्या बोलेंगे? क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे Yes. ऐड करेंगे, 18 लिखेंगे और यही टोटल यहाँ पे लिख देंगे, 18 लिख देंगे। अब जो डिफरेंस है 13,000 यहाँ लिख देंगे और इसको बोलते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन का मतलब है कि उसके पास सब कुछ सेल करने के बाद अभी भी 13,000 का फर्नीचर बचता है। समझ गए? इस मंथ में, जो नेक्स्ट मंथ में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ जब वो सर स्टार्ट उसको करेगा, क्या बोलेंगे? हाँ बता रहे हैं, नेक्स्ट मंथ जब वो फर्स्ट स्टार्ट करेगा, 1 मई या 1 जो भी, तो उस दिन फर्स्ट डे में दुकान खोलते वक्त ही उसके पास 13,000 का फर्नीचर होगा हाथ में। समझ गए? एक होता है ना कि तुम रात को सो गए 13,000 लेके, तो सुबह उठे तो तुम्हारे पास तो उतना ही बचेगा ना। तो इस मंथ में हम लोग लेजर जब क्लोज कर रहे हैं तो 30 अप्रैल को ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ उसका ये बैलेंस था, और ऑब्वियसली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, जो कि यहाँ लिखोगे, उल्टा लिखते हो तो हमेशा। सेम बैलेंस। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे शिवांश यहाँ पे? सो 30,000। क्या लिखेंगे? अमाउंट नहीं चाहिए मेरे को यहाँ पे, पर्टिकुलर्स क्या लिखेंगे? बाय पता नहीं सर, होगा, 2 होगा। पता नहीं सर। जब भी ये साइड में सब कुछ 2 से स्टार्ट होता है। ओके, 2। ओके सर। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखे थे हम लोग शिवांश? यहाँ पे क्या लिखे थे? ये क्या रीड करो? सर हम लोग लिखे थे सर ये अप्रैल रीड करो,
हाँ सर सर अप्रैल 30 को 30,000 था बैलेंस और फिर ये रीड नेक्स्ट करो, ये इसको रीड करो, देख के रीड करो, ये क्या लिखा हुआ है? बाय दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ read सर करो। बाय के बाद नहीं देख पा रहा बाय के बाद। बैलेंस तू नहीं देख पा रहे हो, देखो हाँ सर बाय आप देख रहे बैलेंस। अब ये क्या है? बाय बैलेंस और ये सी बैड क्या सीडी का मतलब क्या है विवेक? सीडी का मतलब क्या है? C/D, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। इसका Credit मतलब क्या है debit। विवेक? हट, मेहुल जल्दी से बोलो इसका मतलब। मेहुल इसका मतलब बोलो सीडी का। बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन रोज बोल रहे हैं। मेहुल को छोड़कर तुम लोग को ध्यान दे नहीं रहे हो। होमवर्क में तू खाली मेहुल भेजा है, बाकी तुम लोग को भेजे नहीं हो। फिर बाद में विवेक मेरे को बोलना मत कि समझ नहीं आ रहा है कुछ। बाय बैलेंस कैरी डाउन, यानी ये बैलेंस कैरी डाउन हो रहा है, नेक्स्ट मंथ में आ रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस, यहाँ लिखते हैं कैरीड डाउन सीडी, यहाँ क्या लिखते हैं मेहुल? मेहुल यहाँ क्या लिखते हैं? बीडी बीडी का फुल फॉर्म? बोरोड डाउन। बोरोड नहीं, ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन। सो बाय बैलेंस कैरीड डाउन और यहाँ बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ गए? इसका मतलब है दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस। द क्लोजिंग बैलेंस ऑन द लास्ट डे ऑफ अ मंथ, द क्लोजिंग बैलेंस ऑन द लास्ट डे ऑफ अ मंथ becomes the opening balance of the first day of the next month. I repeat the statement. The closing balance of the last date or the last day of a month becomes the opening balance of the first date or first day of the next month. Is this clear? सर टू बैलेंस बीडी लिखना होगा? हाँ बिल्कुल लिखना होगा। तो सर वो तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे ना? हाँ नहीं, यहाँ पे इसका उल्टा लिखोगे। अगर ये चीज सीडी यहाँ नहीं आता, यहाँ पे आता, तो तुम ये यहाँ पे लिखते टू बैलेंस बीडी। ओके, ये और ये हमेशा डायगोनल होगा, वर्टिकल नहीं होगा। ये अगर यहाँ होगा तो ये यहाँ होगा, अगर ये यहाँ होगा तो फिर तुम यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। सम नंबर 25, ऊपर लिखो इन द बुक्स ऑफ यादव, जर्नल, फॉर्मेट ऑफ द जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, लेजर फोलियो, अमाउंट इन ब्रैकेट्स रुपीज, अगेन अमाउंट इन ब्रैकेट्स रुपीज, इस अमाउंट के ऊपर DR विच इज डेबिट, और इस अमाउंट के ऊपर कैपिटल C स्मॉल r क्रेडिट। 5 कॉलम्स टोटल। Now look at the first sentence. मेहुल एक बार फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो डेट के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन खाली रीड करो। हाँ सर, एक सेकंड सर। Yadav introduced 10,000 rupees in cash and goods worth 5,000. डेट क्या है? फर्स्ट जन डेट जनवरी, 1 जनवरी। क्या लिखो? जनवरी 1। हाँ जनवरी 1 लिखो। कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, कितना कैश इंट्रोड्यूस कर रहा है वो बिजनेस में? 10,000। कैश 10,000 और साथ में वो इंट्रोड्यूस कर रहा है गुड्स। 5,000। गुड्स इंट्रोड्यूस कर रहा है ना, तो इसका क्या होगा? जो गुड्स इंट्रोड्यूस कर रहा है उसका क्या एंट्री होगा मेहुल? Goods account to capital account. गुड्स अकाउंट कुछ होता ही नहीं है। Purchase गुड्स account. अकाउंट नहीं होता ना, तो फिर तुमको परचेज अकाउंट करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि तुम समझ लो कि उसने परचेज किया अपने पॉकेट से में भी, ओके, और उसने बिजनेस को दे दिया। सपोज तुम कुछ चीज घर के लिए खरीदे थे और तुमने बिजनेस को दे दिया, तो चूंकि ये गुड्स है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इज 5,000। शिवांश क्लियर है? यस सर।
अच्छा ये करके शिवांश रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये करने के बाद रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा विवेक रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। विवेक रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी हाँ, से। he deposit cash. डेट He करो डेट depo करो। हाँ 7 Jan. हाँ He deposit cash rupees 5,000 in bank. तो ठीक है, तो उसने बैंक को कैश अपने बिजनेस से निकाल के बैंक में डाला। हाँ सर। अपने बिजनेस से कैश निकाला, यानी कैश कम हो गया। हाँ, बिजनेस से जो कैश इन हैंड था, बैंक डेबिट। लिक्विड कैश कम हो गया, बैंक बैंक बढ़ अकाउंट गया, डेबिट। बैंक में हाँ। डाला तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कैश कम हो गया। मेरा बिजनेस का कैश चला गया ना बैंक में, तो टू कैश अकाउंट। ओके, अमाउंट 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 बोलो कोई। 5,000। मेहुल 5,000। 5,000। इसमें बैंक अकाउंट तो कैश अकाउंट क्यों है? इसमें तो कैपिटल अकाउंट आना चाहिए था। तो इसमें फिर अपने को उससे लेजर मतलब तो नहीं है। बनाना पड़ेगा यादव नहीं का नहीं नहीं, कैपिटल उससे क्या अकाउंट का। मतलब है। हाँ तुम लोग ये ना लेजर के वक्त हम लोग वो वाला जर्नल लेते हैं जिसमें कैपिटल हो। इसका मतलब ये नहीं कि सारे जर्नल में कैपिटल होगा। तुम लोग जब लेजर बनाओगे तो वो जर्नल लोगे जिसमें कैपिटल हो, समझ गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे जर्नल में कैपिटल ही होगा। इसका तो ये जर्नल एंट्री होता है। जर्नल सही लिखो, लेजर के चक्कर में जर्नल मत रॉन्ग लिखो, समझ गए। इसको ठीक करो मेहुल, इसके बाद वाला पढ़ो मेहुल। हाँ सर। उसके बाद का यादव takes good for his wife rupees 500. डेट Date Jan 17. नहीं, उसके पहले भी है Jan 11 का वो वाला। हाँ बोलो वो वाला कर। कौन सा वाला। Jan 11. He हाँ withdrew Jan cash for 11। his private use. ही विड्रू कैश। तो इसका मतलब क्या है, वो कैश विड्रॉ कर रहा है, मतलब कैश मेरा अगेन कम हो जा रहा है। वो कैश निकाल ले रहा है बिजनेस से, तो कैश कम हो जा रहा है, तो कैश नीचे आएगा। कैश नीचे आएगा, कैश कम हो रहा है। ये कैश निकाल के वो परचेज नहीं कर रहा है। अगर परचेज करता गुड्स तो परचेज अकाउंट आता। ये कैश वो बैंक में भी नहीं डाल रहा है, वरना बैंक अकाउंट डेबिट आता। ये कैश को वो घर पे दे दे रहा है, तो इसका एंट्री होगा ड्रॉइंग्स। कैश तो निकाल रहा है तो कैश तो नीचे आएगा, बिकॉज कैश कम हो रहा है। कैश कम हो रहा है बिजनेस से, तो कैश नीचे आएगा। बट कैश जो निकल जा रहा है वो उसके बाद वो घर पे दे रहा है, प्राइवेट यूज के लिए दे रहा है। प्राइवेट यूज या फिर पर्सनल यूज मीन्स दैट ही इज गिविंग दैट, यूजिंग दैट कैश फॉर हिज डोमेस्टिक पर्पस, फॉर हिज प्राइवेट पर्पस। देयरफॉर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अमाउंट क्या है, अमाउंट क्या है मेहुल। सर 1,000। ओके, इसके बाद है जनवरी 17। हाँ सर। हाँ, क्वेश्चन रीड करो विवेक। Yadav take goods for his wife and amount Amount? 500. अच्छा, इसका एंट्री क्या होगा मेहुल। Purchase account to cash account. परचेज अकाउंट कहाँ हो रहा है। सर Purchase ही ड्राइंग। तो वो goods ही तो purchase कर रहा है। गुड्स वो परचेज नहीं कर रहा है। यहाँ पे लिखा है टेक्स गुड्स। टेक्स गुड्स का मतलब है कि जो पहले का परचेज किया हुआ था बिजनेस में, वो नया परचेज नहीं कर रहा है। बिजनेस से यानी दुकान से वो माल उठा के घर ले जा रहा है, घर में दे दे रहा है। सेल्फ यूज के लिए वो स्टॉक में से निकाल रहा है।
ड्राइंग समझ गए? ड्राइंग नहीं होगा। सेल्फ यूज के लिए, जब भी सेल्फ यूज के लिए कोई चीज निकाला जाएगा, चाहे वो कैश निकाला जाए या गुड्स निकाला जाए, तो ड्राइंग्स अकाउंट आएगा ऊपर। प्रीवियस केस में उसने कैश विड्रॉ किया था तो ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश अकाउंट हुआ था। अभी वो स्टॉक विड्रॉ कर रहा है, यानी गुड्स कम कर दे रहा है। वो जो गुड्स मेरा पहले से परचेस किया हुआ है उसे वो कम कर दे रहा है अपने घर के यूज के लिए। तो इन दैट केस ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट आएगा। परचेज को कम कर दे रहा है वो, जो परचेज मेरा पहले किया हुआ था उस परचेज को वो कम कर दे रहा है, मेरा स्टॉक कमा दे रहा है वो। मतलब यादव खुद अपने बिजनेस का स्टॉक को कम कर रहा है, क्योंकि वो माल को निकाल के, जो माल सेल करने के लिए रखा हुआ है, जो स्टॉक सेलिंग पर्पस के लिए रखा हुआ है, उस स्टॉक में से थोड़ा सा स्टॉक निकाल के वो विड्रॉ करके घर ले जा रहा है। दैट इज व्हाई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट 500। ओके, इसके बाद और Jan कुछ है? 31 Yadav profit for the month. Yadav profits Yadav for the profit, हाँ। month क्या लिखा? 3000। उसका ये प्रॉफिट है, इसका एंट्री हाँ, नहीं सर। होगा। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एंट्री नहीं होता है, वो बैलेंस करके अपने आप आ जाता है। तो सर एंट्री नहीं होगा तो अमाउंट भी नहीं लिखेंगे? नहीं, इसका एंट्री होगा, इसका एंट्री होगा, इसका एंट्री होगा, इसका एंट्री हो सकता है, इसका एंट्री हो सकता सर है। मैंने लिखा है इसका प्रॉफिट एंट्री होगा। अकाउंट डॉट 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 dr। हाँ, नहीं, इसका एंट्री ये होगा। मतलब एंट्री होता नहीं है, बट अगर ट्रांसफर किया जाए कैपिटल में तो एंट्री होता है। तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि उसने प्रॉफिट को ट्रांसफर में कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, तो इन दैट केस उसका एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये अभी क्यों ये डेबिट हो रहा है ये डिटेल्स में भी समझ नहीं आएगा, ये बाद में समझ में आएगा जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अभी तुम बस ये लिख, हाँ सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट का मतलब है, इसका मतलब है दैट he is earning profit, जो भी उसका प्रॉफिट है, that profit he will add to his own capital। यादव ने जो भी प्रॉफिट किया वो प्रॉफिट तो उसी का है, सो उसके कैपिटल बैलेंस में वो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। ये प्रॉफिट उसके कैपिटल बैलेंस में ऐड हो जाएगा। दैट इज व्हाई वी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ है ये पार्ट अभी नहीं समझ में आएगा, इनको समझाना भी नहीं है, खाली हम इसका मतलब बता रहे हैं कि इसका जो मतलब है वो है कि उस प्रॉफिट को वो अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है, जिसके वजह से उसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। अभी बस खाली ये लिख लो। हाँ, अच्छा, अब हम लोग को सर बनाना तो फिर है इनका लेजर में जैसे जो क्रेडिट में कैश आया है उनका लेजर में एंट्री होगा? लेजर में एंट्री होगा अगर हम लोग कैश अकाउंट बनाए। हम लोग को बनाना है सिर्फ कैपिटल अकाउंट। लेजर में कई सारा अकाउंट्स बनता है, कैश अकाउंट अलग होता है, परचेज अकाउंट अलग होता है, सेल्स अकाउंट अलग होता है, कैपिटल अकाउंट अलग होता है। अभी हम सर लोग इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, तो सिर्फ एक अकाउंट बनाओ। यहाँ पे हेडिंग दो अब लेजर, और इसके नीचे लिखो यादव्स कैपिटल अकाउंट, या सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखने से भी हो जाएगा। ओके, अब लेजर का फॉर्मेट बना लो। लेजर का फॉर्मेट बना लो। तो लेजर का फॉर्मेट है, यहाँ पे 4 कॉलम होगा, फिर यहाँ पे 4 कॉलम होगा।
तो बीच में एक लाइन आएगा, तो यहाँ पे पहले 4 कॉलम जो आएगा वो होगा डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर थोड़ा बड़ा होगा, देन एक छोटा सा कॉलम जर्नल फोलियो का, एंड देन अमाउंट रुपीज। ये 4 कॉलम हो गया, बीच में डबल लाइन कर देना, इसके बीच में सिंगल लाइन होगा। सर वो IF लिखते हैं इसमें, JF लिखते हैं इसमें। जे जर्नल फोलियो, then again date, particulars, JF, journal folio, and then finally amount. Now ये जो ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है। लेजर में दो साइड होता है, on both the sides you have 4 columns. This left column is called the debit column, तो यहाँ पे ऊपर में DR लिखो on the end of this margin. The right column is called CR और credit column. Okay. अब look at the first journal entry, January 1, cash account to capital account. हम लोग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट को देखना पड़ेगा कि ये डेबिट है या क्रेडिट। बाय कैश अकाउंट, ये क्रेडिट है, वेरी गुड, ये क्रेडिट है, तो लेफ्ट क्रेडिट साइड में जाओ, डेट लिख लो January 1, और यहाँ बाय आएगा, कैश अकाउंट आएगा, अमाउंट लिख लो 10,000। ठीक है विवेक, बहुत अच्छा लगा तुम्हें इतना फास्ट बोले। सेकेंड वन है, सेकेंड वन का डेट क्या था, सेम डेट है, परचेज टू कैपिटल, फिर से कैपिटल अकाउंट ये भी वही है, क्रेडिट है, हाँ तो बाय सेम डेट होगा, सेम डेट लिख लो, परचेज बाय अकाउंट, परचेज अकाउंट, और इसका अमाउंट है 5,000। देन गो टू थर्ड एंट्री विच इज January 7th, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। इस एंट्री में कैपिटल अकाउंट नहीं है, इस एंट्री में कैपिटल अकाउंट नहीं है, सो दिस एंट्री इज नॉट रेलिवेंट फॉर दिस लेजर, दिस एंट्री इज नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट रेलिवेंट फॉर दिस अकाउंट। ये एंट्री तब काम आता अगर हम लोग कैश अकाउंट बना रहे होते या फिर बैंक अकाउंट बना रहे होते। ठीक है, तो इस एंट्री का कोई भी लेजर पोस्टिंग नहीं हो सकता, तो नो एंट्री में जाओ। हाँ मतलब उसको इग्नोर करो, बस कुछ नहीं करना, एंट्री हो गया, लेजर पोस्टिंग नहीं होगा, इसको एंट्री बोलते हैं, एंट्री हो अब गया। लास्ट पे एक और क्रेडिट होगा, वो अब एक और फिर क्रेडिट होगा। हाँ ये भी नहीं होगा, सीधा लास्ट में जाओगे January 31st। अगेन लुक एट कैपिटल अकाउंट का पोजीशन, कैपिटल अकाउंट इज ऑन द क्रेडिट साइड, तो गो टू द क्रेडिट कॉलम, 31st January लिखो और प्रॉफिट एंड लॉस लिखो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000। ओके, नाउ टोटल टोटल यहाँ पे कुछ नहीं है, 18,000 टोटल हो रहा है, तो यहाँ 18,000 लिखो। यहाँ पे टोटल कितना है, 0, कितना है टोटल, 0, तो फिर डिफरेंस कितना हुआ 18,000 का, तो यहाँ 18,000 लिखोगे, जनवरी ये डेट के नीचे January 30 सर पता नहीं हम कैसे मीटिंग से निकल गया। बता रहे वापस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 18,000 यहाँ लिख लो, ये टोटल। शिवांश तुमको मैं ये सर लिंक यहाँ अभी पर दो, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखे सर आप, पूरा सम देखना शुरू से, सॉरी ये तो 2 शिवांश तुमको थोड़ा 5-10 मिनट लिंक भेज देंगे, तुम पूरा शुरू से देख लेना प्लीज, ठीक है। ओके सर। नंबर 1 सर BD होगा ना इधर, हाँ सर बैलेंस CD होगा। सर आप म्यूट हो गए, सर आप म्यूट हो गए। हेलो सर, सर आप म्यूट है। हाँ
तो यहाँ पे 31 जनवरी टू बैलेंस कैरिड डाउन 18,000। ओके, इसके बाद ये सेम एंट्री यहाँ लिखोगे। 1 फरवरी होगा, सॉरी अप्रैल नहीं, February 1, यहाँ पे लिखो February 1 और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। तो दिस इज द सम। सो ये जर्नल करके जो रेलेवेंट एंट्रीज है which contain the term capital account वो यहाँ पे जाएगा राइट में, एंड राइट में लेफ्ट में, एंड देन जो टोटल है ये बैलेंस है। इसका मतलब ये है, ये जो बैलेंस बचा है इसका मतलब है कि यादव का जो टोटल कैपिटल है बिजनेस में वो 18,000 है। यादव का जो टोटल पैसा लगा हुआ है बिजनेस में वो 18,000 है। कैसे? पहले यादव ने बिजनेस में कैश दिया 10,000, ठीक है, पहले यादव ने बिजनेस को कैश दिया 10,000, फिर यादव ने बिजनेस अपना घर का सामान लाके बिजनेस को दिया 5,000, 15,000 हुआ। उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट भी यादव बिजनेस में ही वापस से डाल दे रहा है, वो प्रॉफिट को ले जाके घर पे बीवी को नहीं गिराया, वो इस प्रॉफिट को वो बिजनेस में ही रख रहा है। तो इसका मतलब ये भी उसी का इन्वेस्टमेंट है, समझ गए? तो यादव का जो टोटल पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, अभी तक लगा हुआ है, वो है 10,000, 5,000 और 3,000 यानी 18,000, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस। यानी इसको अगर अभी बिजनेस बंद करना हो तो 18,000 रुपया वो निकाल के घर ले जाएगा और उसका ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इज इट क्लियर? ओके, तुम लोग जिनका मिस हुआ है हम थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग भेज दे रहे हैं, वो प्लीज देख लेना। नहीं, होमवर्क में हम एक सम भेज देंगे, 1-2 सम भेज देंगे, वो घर पे कर लेना। ये दोनों सम फिर से कर लेना विवेक पहले, और मेहुल तुम भी ये लास्ट सम वापस एक बार कर लेना अगर कर हाँ सको सर, तो ये यार। हो गया दोनों। हाँ ठीक है, हम 1-2 सम और भेज देंगे। हमको भेजने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास बुक तो है ना, तुम्हारा कॉमर्स हाँ बुक निकाल सर। के तुम देखना, उसमें जनरल एंट्री सर में बुक में ना जनरल लेजर करो। और ये सब मिक्स करके दिया हुआ है ना, वही थोड़ा नहीं प्रॉब्लम फिलहाल होता है। तुम पहले लेजर ही करो ना, तुम लोग लेजर थोड़ा सा करो, एग्जांपल से कर लो, चाहे तो एग्जांपल से करोगे तो एटलीस्ट थोड़ा इजी रहेगा। सर बुक में ट्राई मेन बात है करो, ना, सही से नहीं दिया हुआ है। हम भेज देंगे, 1-2 सम हम भेज देंगे। हाँ ठीक है सर।